रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जामे तिरमिजी में मौजूद है, फरमाया मैं जा रहा हूं पर तुम्हें दो बड़ी भारी बड़ी वजनी चीजें दे के जा रहा हूं। सिहा सित्ता की रवायत, दो वजनी चीजें तुम्हारे बीच छोड़ के जा रहा हूं, अगर इनको थाम के रहोगे तो कभी गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। या रसूल अल्लाह वो कौन कौन सी? फरमाया एक अल्लाह की किताब दे के जा रहा हूँ और दूसरा अपना खानदान दे के जा रहा हूँ। अगर अहले बैत नबुव्वत को थामे रहोगे, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि ये जो हुजूर ने किताबुल्लाह और फिर अपनी अहले बैत का तज़किरा फरमाया, तो इसका मतलब ये है कि थ्योरी देखनी हुई तो कुरान देखना, और प्रैक्टिकल देखना हुआ तो अली और फातिमा को देखना, हसन और हुसैन को देखना, इनको देखना। नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत मिनारा नूर हैं, इनकी मोहब्बत, इनका प्यार क्यों भला? इसलिए ये वो खूबसूरत लोग हैं जिनको खुद मेरे नबी पाक ने तराशा है। इनकी सीरत में जितने रंग हैं वो रसूल करीम ने खुद भरे हैं। इनकी एक एक बात का ख्याल नबी पाक ने रखा है। हुजूर ने अज खुद इन्हें अपनी सोहबत अता की है। ज्यादा दूर नहीं था, सैयदा फातिमा का घर मस्जिद नबवी के साथ था। अल्लाह के रसूल दिन में 2 दफा जाया करते थे। फिर भी कभी कभी फरमाते, फातिमा मेरा दिल करता है आज मैं रात तेरे घर में क़याम करूं। तो सैयदा फातिमा तज़हरा फरमाती हैं कि आमिना के लाल इस तरह भी मेरे घर में क़याम करते थे कि हुजूर चारपाई पे लेटते थे तो एक कंधे पे इमाम हसन का सर होता था और दूसरे पे इमाम हुसैन का सर अक़दस होता था। और फरमाती हैं रात को कभी हसनैन करीमैन दूध मांगते तो मैं उठती दूध देने के लिए, तो हुजूर फरमाते लेट जाओ, आज मेरे साथ सोए हैं तो दूध भी मैं ही पिलाऊंगा। तो महबूब उठते उनके लिए दूध लाते बर्तन से निकाल के। हुजूर ने उन्हें वक्त दिया और फिर उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा। सही बुखारी में मौजूद है। तरबियत पर तवज्जो दी। इमाम हुसैन तशरीफ लाए, अभी उम्र मुबारक 7 साल के करीब थी। मस्जिद नबवी में सदके की खजूरों का ढेर लगा हुआ था। छोटा बच्चा जो होता है नाबालिग, उस पर शरीयत के अहकामात नहीं आते। सदके की खजूरों का ढेर था मस्जिद नबवी में। ये तरबियत है, ये ट्रेनिंग है जो अल्लाह के महबूब ने खुद उन्हें अता फरमाई। सदके की खजूरों का ढेर था। इमाम हुसैन हुजूर के साथ आए तो इमाम अली मकाम ने ना एक खजूर उठा के मुंह में रख ली। शारहीन ने लिखा है लगता यह है कि कई दिनों की भूख थी, क्योंकि ये फाका अहले बैत का बड़ा महबूब है। मजबूर नहीं थे, वो तो खजानों के मालिक थे, पर गरीबों से मोहब्बत की वजह से फाके किया करते थे। ये उनकी पसंद है फाका करना। तो एक खजूर इमाम अली मकाम ने रख ली तो अल्लाह के रसूल ने गले में उंगली डाल के निकाल दी। तो फरमाया हुसैन ये सदका है, ये मेरी अहले बैत के लिए दुरुस्त नहीं है। हुजूर ने खुद तरबियत की। और फिर सैयदा फातिमा तज़हरा ने ना अपने बच्चों को तराशा, उन पर मेहनत की। मैं अक्सर गुजारिश करता हूँ दोस्तों से, मैं कहता हूँ करबला का वाकया कोई हादसाती नहीं है, इसके पीछे पूरी एक लॉजिक है, इसके पीछे पूरा एक फलसफा है। ऐसे ही कोई आदमी 3 दिन भूखा प्यासा रह सकता है? किसी आदमी को सुबह उसने खाना खाया और शाम तक खाना न मिले तो टांगे कांपती हैं। रमजान मुबारक में इबादत की नीयत से रोजा रखने वाले भी शाम को बड़े परेशान हो जाते हैं। और मुसलसल 3 दिन खाना ना खाया जाए और पानी ना पिया जाए, और हाल ये है कि वही आदमी तलवार लेके मैदान में निकले और उसकी हालत ये हो कि लोग उसके आगे दौड़ना शुरू कर दें। हजारों की फौजें ताब ना ला सके। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। ये कोई आसान है? इसके पीछे पूरी एक इसके पीछे फलसफा है। इमाम राजी की तफसीर कबीर देखिएगा। इमाम राजी कहते हैं कि सैयदा फातिमा तज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों शहजादे हसनैन करीमैन बीमार हो गए तो सैयदा ने मन्नत मांगी कि बच्चों को शिफा होगी तो 3 रोजे रखूंगी। शिफा हो गई, रोजे भी रख लिए। और जब मौला अली शेर खुदा रोजा रखने के लिए बेदार हुए, सैयदा फातिमा तज़हरा बेदार हुई तो इमाम हसन और हुसैन भी उठ गए। 7-8 साल की उम्र, अम्मा जी हमने भी रखना है। सुबह खजूर और दूध से रोजा रख लिया गया। ऐन इफ्तारी के वक्त मौला अली कहते हैं फाके चल रहे थे, कहीं से मैं जौ लाया थोड़े से। सैयदा फातिमा तज़हरा ने पीस कर रोटियां पकाई। वो वक्त जो बड़ा मुश्किल होता है इफ्तार का, कहते हैं उस वक्त जब खाने के लिए बिल्कुल हाथ आगे बढ़ने लगे और उम्मीद थी कि अभी सैयदना बिलाल अल्लाह अकबर कहेंगे तो रोजा खुलेगा, लेकिन अभी चंद ही मिनट रहते थे कि दरवाजे पर एक फकीर ने सदा दी।
कहने लगा सारे मदीने के दरवाजे खटखटा आया हूँ, कहत है फाका है ए रसूलुल्लाह के ख़ानदान वालों, मैं यतीम हूँ। किसी ने बताया है कि और कोई दरवाज़ा खुले ना खुले, सैयदा का दरवाज़ा तेरे लिए ज़रूर खुलेगा। क्या यतीम को रोटी मिलेगी? तो हज़रत मौला अली ने बच्चों की तरफ देखा ही था कि इमाम हसन सारी रोटियां जाके दरवाजे पे दे आए। खजूर और पानी से इफ्तार हो गया। सुबह फिर खजूर और दूध से रोज़ा रखा। इमाम राजी कहते हैं ऐन वो वक्त जब इफ्तार का टाइम आया तो फिर दरवाजे पे किसी ने सदा दी, कहा रसूलुल्लाह के ख़ानदान वालों मैं मिस्कीन हूँ, रात से रोटी खाई है, न सुबह खा सका न दोपहर। किसी ने बताया है कि इस दरवाजे से खाली कोई नहीं जाता। इमाम हसन ने फिर सारा लंगर उठाया और फिर जाके दे दिया। तीसरा दिन फिर हुआ। मुझे लगता है जब इफ्तार का टाइम आया होगा ना तो ये खुद ही सारे दरवाजे पे देखते होंगे, ये कोई आया नहीं लेने वाला अभी तक। लगता है कि नजरें दरवाजे पे थी। ऐन इफ्तार के वक्त 3 रोटियां जब जौ की पक के आई तो एक भिखारी ने सदा दी, कहने लगा मैं कैदी हूँ, आज ही कैद से रिहाई मिली है, पहले दिन किसी के दरवाजे पे सदा मिली है, दी है रोटी मिलेगी। इमाम हसन वो खाना दे के वापिस लौटे। खजूर और पानी से इफ्तार हुआ और जैसे ही मस्जिद नबी में तीनों बाप बेटा नमाज पढ़ने गए तो मौला अली कहते मुझे बताना नहीं पड़ा, रसूल करीम ने मेरी तरफ देख के फरमाया अली तेरा, फातिमा का, हसन और हुसैन का तीनों दिन वाला अमल खुदा को भी बड़ा पसंद आया है और मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी बड़ा पसंद आया, बड़ा पसंदीदा अमल। मैं कहता हूँ कि हजरत फातिमा ने ना उनकी तरबियत पहले ही कर दी थी, 3 दिन बगैर इफ्तार के रोजा रखने की। वो ट्रेनिंग घर से हो चुकी थी। अब मैदान करबला में 3 दिन भूखा प्यासा रहना उनके लिए मुश्किल नहीं था। वो तो उन बच्चों के लिए मुश्किल होता है जो खाना देर से पकने से बर्तन तोड़ने शुरू कर देते। वो बच्चे ब्लैकमेल होते हैं जिनको एक वक्त उनके पसंद का खाना ना मिले तो वो घर में जो है वो उधम शुरू कर देते हैं। जिनकी माँ ने आदत डाली हो कि बेटा 3 दिन भूखे प्यासा रहना हुआ तो रह लेना, लेकिन किसी भी बातिल के साथ कंप्रोमाइज ना करना, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था। तो इनकी तरबियत हुई, इनकी ट्रेनिंग हुई, फिर अल्लाह ने इनकी सीरत में रंग भरे, इनके किरदार में हुस्न आया, वकार आया। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को भेजा मदीना मुनव्वरा शाम से, तो उसने कहा मैंने इमाम हुसैन से मिलना है, तारुफ क्या है? जनाब अमीर माविया फरमाने लगे मस्जिद नबी में जाना जिसके गिर्द लोग सबसे ज्यादा अदब से बैठे हों और जिसकी बातें सबसे ज्यादा मीठी हों और जिसकी नजरें सबसे ज्यादा झुकी हों और जिसके चेहरे पर तुम्हें सबसे ज्यादा वकार नजर आए, वही अली के बेटे हुसैन होंगे। जो सबसे ज्यादा तुम्हें वहां माहौल के अंदर जो शख्स नजर आए, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो शख्स कहता मैं मदीने आया तो मैंने वाकई एक शख्स को देखा, शहद के गिर्द मक्खियों का इतना हुजूम नहीं होता जितना इमाम हुसैन के गिर्द रसूलुल्लाह के गुलामों का हुजूम था, लेकिन नजरें झुकी हुई, बातें मीठी, लहजा गुदाज, लफ्जों में रानाई। और लोग कई बातें पूछते तो अली के साहिबजादे एक आध जुमला बोलते तो लगता ये कि वो जुमला सीधा दिल में उतरता चला जाता है। इमाम अली मकाम के किरदार में ना कुछ बातें बड़ी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी, बड़ा हुस्न था। एक बात तो ये थी इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म फजल बड़ा कमाल का था। एक दफा सहाबा में मसला बन गया कि बच्चा पैदा होता है तो इसका वजीफा कैसे लगाना है। इमाम हुसैन का इल्म फजल बता रहा हूँ, इल्म फजल। तो बात बड़ी पेचीदा हो गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के पास लोग आए, कहने लगे कि आप बड़े साहिब इल्म फजल हैं, आपने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ वक्त गुजारा है, तो मसले को हल करें कि बच्चा पैदा होने के बाद हुकूमत अगर वजीफा लगाएगी तो कब लगाएगी। जब बहस तूल पकड़ गई, मसला हल नहीं होता था, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहने लगे हमसे नहीं हल होगा। एक बंदा है जिसके सीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूरे नबुव्वत का फैजान है, वो ये मसला हल करेंगे। तो कहा वो कौन से? आप फरमाने लगे जब हमसे मसाइल हल नहीं होते तो हम उनके इल्म से फायदा उठाते हैं। कहा कौन है? कहा जनाब इमाम हुसैन। तो लोग हजरत इमाम हुसैन के पास गए, कहा हजरत ये एक मसला उलझ गया है कि बच्चा पैदा हो तो वजीफा कब लगाना है। फरमाया उलझने वाली बात ही कोई नहीं,
پیدا ہونے کے بعد جب وہ پہلی دفعہ آواز نکالے تو اس کا وظیفہ لگا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے, اس نے اپنے آنے کا اظہار کر دیا ہے, اعلان کر دیا ہے, اب اس کا وظیفہ لگا دو. تو اس پر پھر صحابہ کا اتفاق ہو گیا. امام حسین کے علم سے, فضل سے لوگ فیض اٹھاتے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ امام حسین کا ذوق عبادت بڑا شاندار تھا, بڑا زبردست ذوق. علامہ جوزی نے لکھا ہے وکان الحسین رضی اللہ تعالی عنہ فاضلا کثیر الصوم والصلاۃ والحج والصدقۃ وافعال الخیر جمیعا. آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین زیادہ نمازیں پڑھنے والے تھے, کثرت سے سجدے کرنے والے, کثرت سے روزے رکھنے والے, زیادہ حج کرنے والے, اور امام حسین صدقہ دینے والے اور نیکی کے کاموں میں شدت کرنے والے. امام حسین کا جو ذوق عبادت تھا وہ اتنا شاندار تھا کہ آپ فرض نماز کے علاوہ روزانہ 100 رکعت نماز نفل ادا فرمایا کرتے. اور امام حسین فرماتے زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن گزر گئے اور حسین کا قرآن پاک ختم نہ ہوا ہو. 25 حج کیے امام حسین نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل جا کے, 25 حج. اب تو نسبت والے لوگوں کو عبادت کی ضرورت نہیں نا, اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں نسبت بڑی ہے. بھئی جن کی نسبت اتنی خاص تھی کہ حضور نے فرمایا یہ فاطمہ کے نہیں میرے بیٹے ہیں, ان کا تو حال یہ ہے کہ فرض کے علاوہ 100 نفل, 3 دن سے پہلے ختم قرآن پاک, 25 حج فرمائے. تو کس نسبت کی بات کرتا ہے؟ یہ نسبتیں تو ہیں جو انسان کو عبادت کے قریب کرتی ہیں. لوگوں نے معیار ہی بدل دیا ہے. حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان حسین سے خطاب کیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا تھا, اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا تھا. تم نے اس شخص کو شہید کیا جو قائم اللیل تھا, صائم الدہر تھا, اس شخص کو تم نے شہید کیا. آپ کو پتہ ہے کہ میدان کربلا میں جب 9 محرم کو ابن سعد نے امام حسین سے کہا کہ جنگ کرو اگر یزید کی بیعت نہیں کرنی, تو امام حسین نے فرمایا 1 رات کی مہلت دے دو, 1 رات کی مہلت دے دو. حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا جی آپ جہاد سے دور جانے والے تو ہیں نہیں, آپ تو جہاد سے پیار کرنے والے, اور یہ بھی پتہ ہے مجھے کہ یہ جنگ اب ہو کے رہے گی, تو 1 رات کی مہلت لینے کا معنی کیا ہے؟ بھئی کل بھی لڑنا ہے اور رات بھی لڑنا ہے, تو ابا جی 1 رات کی مہلت. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا رات کی مہلت اس لیے لی ہے کہ میں آج رات کھل کے اپنے رب کی عبادت کر لوں, میں استغفار کر لوں, میں لمبے سجدے کروں. اور کہا زین العابدین تو جانتا ہے نا کہ مجھے نماز سے, تلاوت سے, دعا سے اور استغفار سے بڑا پیار ہے. نماز سے مجھے پیار ہے, دعا سے مجھے پیار ہے, استغفار سے مجھے پیار ہے. فرمایا بیٹا میں نے اس لیے نہیں کہ میں چاہتا ہوں 1 رات اور دنیا میں رہوں. تو امام زین العابدین فرماتے ہیں امام علی مقام نے سجدے پہلے بھی بڑے کیے, پر 9-10 کی درمیانی رات جو ان کے سجدے تھے وہ میں نے کبھی نہیں دیکھے. فرماتے ہیں تیمم کے ساتھ وہ رات کی جو عبادتوں کا رنگ تھا وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. امام علی مقام کا عبادت کا ذوق تھا, شوق تھا, لذت تھی. آپ یقین کریں ایسے ایسے عجیب بہانے ہم لوگوں کہتے ہیں میرا نماز میں دل نہیں لگتا, تو میں کہتا ہوں تیرا گپ شپ میں کس طرح لگتا ہے, تیرا موبائل پہ کیسے لگتا ہے بھائی؟ یہ تو بھائی ذوق کی بات ہے. امام حسین کہتے ہیں مجھے قرآن پاک سے پیار ہے, مجھے تلاوت سے پیار ہے, مجھے دعا سے پیار ہے, مجھے استغفار سے پیار. بھائی جس کو جس چیز سے پیار ہوگا دل لگ جائے گا. ہم نے کبھی پیار کیا ہی نہیں اس سے, جن چیزوں سے پیار ہے وہاں دل لگ جاتا ہے. یہ ایک بہانہ ہے, ورنہ کثرت سے عبادت کرنا, ذوق پیدا کرنا یہ تو اہل اللہ کا طریقہ ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, رب کے بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں. تو امام حسین کی سیرت کا کمال ہے کہ ذوق عبادت رکھتے تھے. دوسری بات جو امام علی مقام کی سیرت میں بڑی شاندار ہے وہ یہ ہے کہ سخی بڑے تھے. ایک قول سنانا ہے آپ کو امام حسین کا, اور خواہش میری یہ ہے کہ میرے حاضرین اور ناظرین اس قول کو رٹا لگا کے یاد کریں. اس قول کو
इंशाअल्लाह। ये कौल जो इमाम हुसैन का है ना जी, ये जिस दिन मुझे मिला था ना तो मैंने भी रट्टा लगा के याद किया था, और मेरे पास जितनी डायरियां हैं शायद मैंने सब में लिखा है। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, अल्लाह की रिजा के लिए किसी शख्स की एक हाजत पूरी कर देना 1 महीना मस्जिद में एतिकाफ करने से ज्यादा दर्जा रखता है।